राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब सबसे पहला काम है रुक जाना। भागना नहीं, घबराना नहीं, शिकायत करना नहीं, बस रुक जाना। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई नया रास्ता दिखाई नहीं देगा। तूफान में कभी रास्ता नहीं दिखता, रास्ता तब दिखता है जब तूफान थम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब ये मत सोचो कि तुमसे सब कुछ लिया जा रहा है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है। क्योंकि जो आगे उड़ने वाला होता है उसके बोझ पहले उतारे जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें बाहरी रास्तों से हटाकर भीतर के रास्ते पर ले जाना चाहता है। क्योंकि बाहर के रास्ते मनुष्य को संसार तक ले जाते हैं, लेकिन भीतर का रास्ता मनुष्य को स्वयं तक ले जाता है। और जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता। सोचो, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब अपने भी पराये लगने लगते, तब ये मत मान लेना कि ईश्वर तुम्हें छोड़ चुके हैं। नहीं, उस समय ईश्वर सबसे अधिक तुम्हारे पास होते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब सच्चाई के बाद भी अपमान मिलता है, जब अच्छे कर्मों के बाद भी पीड़ा मिलती है, तब मन कहता है, भगवान अगर आप साथ हो तो ये सब क्यों। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसे मैं तोड़ता हूं उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए तोड़ता हूं। तुम जिसे अंत समझ रहे हो वो वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत है। जब रास्ता न दिखे तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच तो यह है कि जब रास्ता न दिखे तभी ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब रखता है। क्योंकि उजाले में चलना हर कोई सीख लेता है, लेकिन अंधेरे में विश्वास के सहारे चलना, यही साधना है, यही परीक्षा है, और यही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू परिणाम की चिंता छोड़ दे, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। लेकिन मन नहीं मानता, मन बार बार पूछता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। और यही प्रश्न मन को थका देते हैं। याद रखना, जब तुम कब और कैसे में उलझ जाते हो तब तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो, और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी पकड़ नहीं सकता। जब रास्ता न दिखे तब पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखोगे तो केवल पछतावा मिलेगा। आगे मत देखो, क्योंकि आगे देखोगे तो केवल डर मिलेगा। बस भीतर देखो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कृष्ण बैठा है। वही श्री कृष्ण जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थके हुए हो। तुम असफल नहीं हो, बस सीख के दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि तुम एक ही दरवाजे की ओर देखो, अपने भीतर के द्वार की ओर। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तब अंदर की शक्ति जागती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे अकेले क्षणों में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। लेकिन उस समय यह बात कड़वी लगती है, क्योंकि दर्द कभी दर्शन नहीं देखता, दर्द केवल महसूस होता है। पर याद रखना, जो सह गया वही निखर गया, जो टूटकर भी खड़ा रहा वही इतिहास बन गया। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब ये मत कहना मैं हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हार तभी होती है जब तू प्रयास छोड़ देता है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक विश्वास है तब तक भगवान काम कर रहा है। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, पर पर्दे के पीछे सबसे बड़ी रचना उसी समय हो रही होती है। अर्जुन भी तो यही कह रहा था, मुझसे नहीं होगा। हाथ कांप रहे थे, मन टूट चुका था, अपनों के सामने खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, उन्होंने अर्जुन को भीतर से तैयार किया। क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या मन में थी। और याद रखना, जब मन जीत लिया तब युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि अब मुझे सिर्फ सही कर्म करना है, उस दिन उसके लिए कोई रास्ता बंद नहीं रहता, क्योंकि सही कर्म स्वयं रास्ता बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब ये मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर बंद रास्ता एक शिक्षा लेकर आता है, हर अंधेरा एक नई रोशनी की तैयारी होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही पास होती है, लेकिन जो मनुष्य रात से डरकर बैठ जाता है वह सुबह का स्वागत नहीं कर पाता। जब रास्ते बंद हों तब अकेले होने से मत डरो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, साधना है। इसी अकेलेपन में मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनता है, और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ले उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तुम सोचते हो अगर कोई साथ होता तो सब ठीक हो जाता, अगर कोई सहारा होता तो मैं टूटता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले खड़े होते हो तभी तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। जब सब कुछ छूट जाए तब अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। जीवन में कई बार ईश्वर रास्ते इसलिए बंद कर देते हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। अगर हर रास्ता खुला रहता तो मनुष्य कभी रुककर सोचता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार तुम्हें खाली हाथ जैसा महसूस होता है ताकि तुम समझ सको कि असली धन बाहर नहीं, भीतर है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक काम जरूर करना, शिकायत छोड़ देना, क्योंकि शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है और स्वीकार तुम्हें मजबूत बनाता है। ये स्वीकार करो कि हाँ, ये समय कठिन है, हाँ दर्द है, हाँ मन थका हुआ है, लेकिन ये भी स्वीकार करो कि ये समय स्थायी नहीं है। जो समय आया है वो जाएगा, जो अंधेरा आया है वो हटेगा, जो दरवाजे बंद हुए हैं उनसे बेहतर दरवाजे खुलेंगे, लेकिन तब जब तुम भीतर से टूटने के बजाय निखरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें जमीन पर गिरा दे तब वहीं बैठकर रोना मत, वहीं बैठकर सीख लो, क्योंकि गिरना अपमान नहीं, गिरे रहना अपमान है। अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी आंखें तैयार नहीं है। मन को शांत करो, सांसों को धीमा करो, भीतर विश्वास जगाओ और खुद से कहो, जो होगा सही होगा, जो जा रहा है जाने दो, जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख है, भरोसा, पूर्ण भरोसा, बिना शर्त भरोसा। जब मन बार बार यही पूछे कि अब आगे क्या, तब श्री कृष्ण मन को थाम कर कहते हैं, अभी आगे कुछ मत सोच, अभी बस इस क्षण में टिक जा, क्योंकि जो वर्तमान में टिकना सीख लेता है भविष्य स्वयं उसके चरणों में आकर बैठ जाता। जब जीवन में सारे रास्ते बंद दिखें तब ये मत मान लेना कि तुम असफल हो गए। कई बार ईश्वर तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे होते हो वहां आगे सिर्फ टूटन होती है, नुकसान होता है और आत्मा की मृत्यु होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब सच्चाई के बाद भी अपमान मिलता है, जब अच्छे कर्मों के बाद भी पीड़ा मिलती है, तब मन कहता है, भगवान अगर आप साथ हो तो ये सब क्यों। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसे मैं तोड़ता हूं उसे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि नया बनाने के लिए तोड़ता हूं। तुम जिसे अंत समझ रहे हो वो वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत है। जब रास्ता न दिखे तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच तो यह है कि जब रास्ता न दिखे तभी ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब रखता है, क्योंकि उजाले में चलना हर कोई सीख लेता है, लेकिन अंधेरे में विश्वास के सहारे चलना यही साधना है, यही परीक्षा है, और यही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। याद रखना, जब तुम कब और कैसे में उलझ जाते हो तब तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो, और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी पकड़ नहीं सकता। जब रास्ता न दिखे तब पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखोगे तो केवल पछतावा मिलेगा। आगे मत देखो, क्योंकि आगे देखोगे तो केवल डर मिलेगा। मत कर अर्जुन, हर किसी की यात्रा अलग है। किसी का सूरज सुबह निकलता है, किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस विश्वास बनाए रखो। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो तब समझ लेना भगवान तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि जो गिरने से डर जाता है वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, और जो हर गिरावट के बाद खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं रोकता, मैं तुम्हें बचाने के लिए रोकता हूं। लेकिन मनुष्य उस रुकावट को दंड समझ लेता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि हर रुकावट सुरक्षा है, उस दिन शिकायत अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब सब कुछ छीनता हुआ लगे, तब ये याद रखना, तुमसे वही छीना जाता है जिससे तुम्हारा बंधन बन गया था, क्योंकि बंधा हुआ मन कभी उड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिन चीजों को अपना समझकर पकड़े बैठे हो, वही तुम्हारे दुख का कारण बन रही है। और जब वे छूटती हैं, तब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि तब तुम्हारी यात्रा शुरू होती। जब रास्ते बंद हों, तब मौन को अपनाओ। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा समझाना, बहुत ज्यादा साबित करना आत्मा को थका देता है। मौन में शक्ति है, मौन में उत्तर है, मौन में ईश्वर है। कभी कभी जीवन में सब कुछ इसलिए रुक जाता है ताकि तुम पहली बार स्वयं की धड़कन सुन सको, अपनी सांसों की आवाज पहचान सको, अपने अस्तित्व को महसूस कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहर की दौड़ में हार जाता है, वह भीतर की यात्रा में जीत जाता है, और भीतर की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। उस समय ईश्वर तुम्हें समझ रहे होते हैं, बिना शब्दों के, बिना शर्त के। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि मुझे सबका समझा जाना जरूरी नहीं, उस दिन तुम्हारे आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे।